हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड फंडामेंटल्स के रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट के लिए डिस्कशंस करते हैं। एक तरफ तो निफ्टी ऊपर भागा, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सेक्टर बुरी तरह से पिट गया। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मार्केट की पल्स चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि दुनिया के बाजारों का क्या असर रहा, आईटी सेक्टर क्यों गिरा, इसकी तह तक जाएंगे, कुछ हॉट स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे, और हाँ, आखिर में देखेंगे कि आगे के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारे बाजार का हाल कैसा था। निफ्टी 50 आज भी ऊपर, लगातार दूसरे दिन तेजी, करीब 48 पॉइंट्स चढ़कर बंद हुआ। ये तो साफ साफ बाजार में मजबूती का इशारा है। पर रुकिए, ये जो हेडलाइन नंबर है ना, ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि जहां ज्यादातर सेक्टर्स में हरियाली थी, वहीं एक बहुत बड़ा इंडेक्स था जिसमें जबरदस्त बिकवाली का दबाव था। कुछ तो गड़बड़ चल रहा था। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट से हमें कैसे क्यूज मिल रहे थे, मतलब बाहर की दुनिया का असर कैसा था। देखिए, बाहर से ना मिले जुले सिग्नल आ रहे थे। अमेरिका में एक अजीब सी कहानी थी, जहां एआई की चिंता में टेक स्टॉक्स मतलब नैस्डैक 1.5% तक गिर गया, वहीं डाउ जोन्स मजबूत खड़ा था। और यूरोप का हाल भी कुछ ऐसा ही था, यूके का बाजार ऊपर तो जर्मनी का नीचे, मतलब कंफ्यूजन था। तो सवाल यह है कि इतने मिक्स्ड ग्लोबल सिग्नल्स के बाद भी हमारा बाजार ऊपर क्यों था। इसकी एक बड़ी वजह थी इंडिया यूएस की ट्रेड डील को लेकर बढ़ती हुई उम्मीद। बस इसी एक पॉजिटिव खबर ने बाजार में जोश भर दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, पूरी कहानी इतनी सीधी नहीं है। एक तरफ बाजार में जोश था और दूसरी तरफ एक सेक्टर था जिसमें मातम छाया हुआ था। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की, आईटी सेक्टर की जबरदस्त धुलाई। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इंडिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों में यह सुनामी आई क्यों। नंबर देखिए जरा, निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 6% नीचे। ये इतनी बड़ी गिरावट थी कि इसने पूरे बाजार की तेजी को लगभग रोक ही दिया था। और ये चार्ट देखिए, ये दिन की कहानी को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ निफ्टी 50 जो हल्का सा हरा है, और दूसरी तरफ निफ्टी आईटी जो एकदम लाल है, जैसे किसी चट्टान से नीचे गिरा हो। कितना बड़ा फर्क है ना। तो आखिर ये पैनिक फैला क्यों? वजह थी एक शब्द, एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मार्केट में अचानक ये डर बैठ गया कि एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि वो आईटी कंपनियों के पूरे बिजनेस मॉडल को ही हिलाकर रख देगा। मतलब सोचिए, एंट्री लेवल की जो लाखों व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, उन पर खतरा मंडराने लगा है। और अगर जॉब्स पर खतरा, तो कंपनियों की ग्रोथ पर भी सवालिया निशान। बस इसी डर ने बिकवाली को हवा दे दी। और इस नेगेटिव सेंटिमेंट का असर आईटी के सभी बड़े नामों पर पड़ा। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, सबके सब बिकवाली के दबाव में थे। चलिए अब आईटी से हटकर कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जो आज लाइमलाइट में थे। अगर हम देखें कि आज सबसे ज्यादा पैसा किन स्टॉक्स में लगा, मतलब वैल्यू के हिसाब से सबसे एक्टिव कौन थे, तो ये रही लिस्ट। जीएमआर एयरपोर्ट्स, पॉलिसी बाजार, और हाँ देखिए, टीसीएस और इन्फोसिस भी यहां हैं, जाहिर है भारी बिकवाली की वजह से। लेकिन आईटी की मंदी से दूर एक स्टॉक था जो आज चमक रहा था, अपोलो टायर्स। क्या कमाल के नतीजे दिए हैं। प्रॉफिट में साल दर साल 40% का उछाल, और ऊपर से कंपनी ने 5,800 करोड़ के बड़े एक्सपेंशन प्लान का भी ऐलान कर दिया। जाहिर है इन्वेस्टर्स तो खुश होंगे ही। एक और स्टॉक जो खबरों में था वो है कोल इंडिया, और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी अब सिर्फ कोयले तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। बोर्ड ने चिली में एक नई कंपनी बनाने को मंजूरी दी है जो लिथियम और कॉपर जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर काम करेगी। मतलब कंपनी फ्यूचर के लिए सोच रही है। तो ठीक है, दिन भर का ये सारा एक्शन देख लिया। अब सबसे जरूरी सवाल, आगे क्या? एक ट्रेडर के तौर पर हमें किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, मार्केट एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इतनी तेज उठापटक के बाद अगर बाजार थोड़ा सुस्ताए, मतलब कंसोलिडेट हो, तो ये हेल्दी है। बस शर्त यह है कि निफ्टी 25,400 से 25,500 के जोन को ना तोड़े। तो सबसे पहले जो लेवल हमें ध्यान में रखना है वो है 25,500। ये एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर टिका है, सब ठीक है। और ऊपर की तरफ 26,000 का लेवल एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा है। यहां पर बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, मतलब सेलर्स एक्टिव हैं, तो इसे पार करना आसान नहीं होगा।
और हाँ, एक चीज जिस पर सबकी नजर रहती है, FIIs क्या कर रहे हैं, मतलब जो बड़े विदेशी खिलाड़ी हैं उनका पैसा किधर जा रहा है। तो यहां भी एक मिक्स सिग्नल है। देखिए, कैश मार्केट में FIIs ने 5,000 करोड़ से ज्यादा की जबरदस्त खरीदारी की। ये बहुत पॉजिटिव है, पर वो अभी भी इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट शॉर्ट है। मतलब उन्होंने अपनी मंदी वाली पोजीशंस को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। तो वो एक हाथ से खरीद रहे हैं और दूसरे हाथ से हेजिंग भी कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो अब सवाल यही खड़ा होता है, क्या मार्केट इन लेवल्स पर कंसोलिडेट करेगा या फिर हमें एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मार्केट के इन ट्रेंड्स पर हर रोज नजर रखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मार्केट अपडेट के साथ। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। धर्मो रक्षित रक्षित है।